5 मई को अभी नीट की एग्ज़ाम आपकी होने वाली है। उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे और आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन देंगे और हर बच्चे का सपना है कि उसे टॉप कॉलेज मिले मेडिकल में और वो समाज की सेवा कर सके। और इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 4 साल बाद 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने गलत वे चूज़ किया और कहीं ना कहीं अगर ये ना होकर दूसरी चीज़ होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो आज मैं आपको 5 साल बाद जो आपके पास में जो कंडीशन आएंगी वही कंडीशन आज मैं आपको आपके सामने रखकर आपको बेस्ट वे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए बच्चों, अगर आप कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं मेडिकल में तो आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ही होना चाहिए। MCI, NMC और WHO के अनुकूल होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इस काउंसिल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। अब ये कोशिश आप करिए कि आपको रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ही मिले बजाय कि आपको परमिटेड कॉलेज मिले। अब परमिटेड कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज क्या होते हैं? तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज वो होते हैं बच्चों जो जहाँ पे PG की सीट्स अवेलेबल होती हैं, MBBS की कम से कम एक बैच पास आउट हो चुकी होती है। इसके अलावा PG की सीट्स अवेलेबल होने के कारण वहाँ पर पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा होता है। अगर पेशेंट का फ्लो अच्छा होगा तो आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, आपकी केस स्टडीज अच्छी होगी, आपको प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी और आपका मेडिकल का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। उसके अगेंस्ट परमिटेड कॉलेज मिलेगा। तो परमिटेड कॉलेज वे कॉलेज होते हैं जो अभी नए नए कॉलेज की परमिशन उनको मिली होती है, वहाँ पे PG की सीट्स अवेलेबल नहीं होती। PG की सीट्स अवेलेबल नहीं होने के कारण पेशेंट का फ्लो कम होता है। पेशेंट का फ्लो कम होगा तो उस कॉलेज का ग्रोथ भी कमजोर होगा। आपको ऐसे कॉलेज की जरूरत है जहाँ पेशेंट का फ्लो ज़्यादा हो, जहाँ आपको ज़्यादा सीखने को मिले। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास में जो भी कॉलेज आपको मिले वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ही आपको मिलना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में भी आपको टॉप मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज आपको मिलना ये आपकी प्रायोरिटी है और ये सारी चीज़ें संभव है आपको काउंसलिंग के थ्रू। आपकी प्रायोरिटी है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, उसमें भी टॉप कॉलेज, और ये सारी चीज़ें संभव है काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग किससे करना चाहिए, किसके थ्रू नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि जिस मेडिकल फील्ड में अभी आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है लेकिन जहां आप जाना चाहते हैं वहां ऑलरेडी एक्सपीरियंस अगर किसी को है और साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज का, उसी से आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। हम पिछले लास्ट 15 ईयर से हमारा काउंसलिंग का एक्सपीरियंस भी है और प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस है। आप इसका यूटिलाइज करके अपने मेडिकल गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमारा ये एक्सपीरियंस है और हम हजारों मेडिकल एडमिशन्स करा चुके हैं। यदि आपके मार्क्स, क्वालिफाइड मार्क्स भी अगर आपको मिलते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, आपको हम कंफर्म 100% श्योरिटी के साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में, आपको रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में हम आपका एडमिशन करवा के देंगे ताकि आप कल एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो आप नीचे दिए लिंक पर हमारे कांटेक्ट नंबर पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9307484234 9307484234। मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ लेकिन यदि मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। हम लोग आपको श्योरिटी के साथ में, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। हमारे ऑफिसेस और क्लिनिक्स नागपुर, मुंबई, पुणे और बेंगलोर, ये 4 जगह हमारे ब्रांच ऑफिस अवेलेबल है। तो आप, और मेन ऑफिस जो अभी हमारा अवेलेबल है वो नागपुर में है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर नागपुर वासी है, कोई नागपुर में नीट की एग्ज़ाम आप दे रहे हो और अगर आप नागपुर में रहते हो तो ये नागपुर वालों के लिए बहुत अच्छा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए नीट के, कि आप हमसे डायरेक्ट आके ऑफिस में सदर मंगलवाली कॉम्प्लेक्स में आके आप हमसे मिल सकते हैं। लेकिन आने से पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। श्योरिटी के साथ आपको इंडिया में और नेपाल में और बाकी कंट्रीज़ में भी हम एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं और कम से कम आपके ही बजट में हम एडमिशन अवेलेबल करवा के देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। तो बच्चों, निश्चित तौर पर आप और आपके पेरेंट्स वेलकम। आप अच्छे डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें।
इसलिए हम ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।